सन 2047 यानी आज से 14 साल बाद भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। उनका हर क्षेत्र पर कब्जा होगा और वो चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, व्यापार हो, सब जगह मुसलमान ही मुसलमान होंगे। हिंदू जो आज बहुसंख्यक है वो तब अल्पसंख्यक होंगे और मुसलमानों के रहमो करम पर होंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो भारत एक इस्लामिक राज्य होगा। सुनकर आप चौंक गए होंगे, कुछ की गर्दन सहमति में भी हिली होगी, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से फॉरवर्ड मैसेज आते रहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, क्योंकि मुसलमान 4 शादियां करते हैं और 4 बीवियों से 44 बच्चे पैदा करते हैं। क्या सच में ऐसा हो रहा है या कहानी कुछ और है? आइए करते हैं पड़ताल, बस आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस हिस्से मुस्लिम एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या कम से कम 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपके सामने ऐसी खबरें गुजरी होंगी जहां बहुसंख्यक हिंदुओं को डराया गया होगा कि सन 2047 तक हिंदुस्तान का कायापलट होने वाला है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी कितनी खतरनाक है और ये काम मुसलमान एक साजिश के तहत कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है हिंदुस्तान को जल्द से जल्द इस्लामिक राज्य में तब्दील करना। तो आइए मुसलमानों की इस साजिश का भंडाफोड़ करते हैं। 1947 के दौर में चलते हैं, जब देश आजाद हो रहा। तब देश की आबादी का गणित देखते हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना के हिसाब से देश की कुल आबादी उस वक्त 36 करोड़ थी। इसमें हिंदू आबादी लगभग 84% और मुसलमान 10% थे। बाकी के धार्मिक समूह 6% के आसपास। उस समय की औसत प्रजनन दर यानी एक स्त्री से पैदा हुए बच्चों की संख्या की बात करें तो प्रति स्त्री करीब करीब 6 बच्चे आते थे। जी हां, एक औरत औसतन 6 बच्चे पैदा तब कर रही थी। आज के समय से इसका मुकाबला करें तो ये 3 गुना ठहरती है। 30 साल बाद 1981 की तीसरी जनगणना हुई, जिसमें देश की आबादी तकरीबन 3 गुना हो चुकी थी। यह संख्या थी 68 करोड़ 51 लाख। लेकिन अगर प्रजनन दर में मुकाबला करें तो इसमें गिरावट आ रही थी। सन 1951 के मुकाबले में 1.25% गिरकर 4.8 आ चुकी थी। ये गिरावट 1961 और 71 की जनगणना में भी दिखाई देती है, लेकिन जो कि बहुत मामूली थी। लेकिन 1981 के बाद से पिछले 3 दशक में किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो काम किए गए उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा और इसके अगले 3 दशक में आबादी 120 करोड़ हो गई। लेकिन प्रजनन दर में जबरदस्त कमी आई। 1981 से तुलना करें तो जहां एक औरत पर 4.8 बच्चे पैदा हो रहे थे, वही ये कम होकर 2.54 पर आ गई। अच्छा, यहाँ ये गलत फहमी होना भी हो सकती है कि 4.8 बच्चे कैसे पैदा होंगे या 2.54। तो ये एक औसत है। किसी के 5 बच्चे रहे होंगे तो किसी के 3 बच्चे होंगे, किसी के 4 बच्चे होंगे, तो ये एक औसत निकाला जाता। तो आबादी बढ़ रही थी और इसके पीछे बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा का हाथ था। पैदा होने वाले बच्चों के मृत्यु दर में भी कमी आई थी, साथ ही आम आदमी की औसत उम्र भी बढ़ रही थी। 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई। लेकिन अनुमान के हिसाब से हम चीन को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर आ चुके। लेकिन महिलाओं की प्रजनन दर गिरकर वहां आ गई जो आदर्श स्थिति कही जा सकती, यानी 2 बच्चे। 2021 के आंकड़ों की माने तो एक महिला पर तकरीबन 2 बच्चे की आदर्श स्थिति आ चुकी है। यानी परिवार नियोजन का प्रसिद्ध नारा हम 2 हमारे 2 हकीकत की जमीन पर उतर आया है। और ये कोई ऐसी बड़ी क्रांति नहीं हुई कि एकाएक लोगों का दिमाग बदल गया और उन्होंने बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आप एक सीरीज देखे होंगे पंचायत,
जिसमें एक स्लोगन था जिसपे काफी बवाल और कॉमेडी हुई कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। और इसको ले करके गांव में इतनी राजनीति हुई कि प्रधान को भी ये स्लोगन मिटाने की बात करनी पड़ी। तो यही हाल जब जनसंख्या नियंत्रण की बात कोई सरकारी स्तर पर होता है तो बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारे बवाल होते हैं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण का जो भी आप अभी ये आंकड़ों में देख रहे हैं कि कमी आई, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का। लड़कियों में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा, उनके अंदर खुद जागरूकता आई और सबसे बड़ा काम किया परिवार नियोजन में आंगनबाड़ी वाली आशा दीदियों ने। इन्होंने औरतों तक जागरूकता फैलाई। इसके पहले ये पुरुषों तक सीमित थी और पुरुष सुनना नहीं चाहते थे और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट था परिवार नियोजन के साधनों पे। औरतों के पास वो तमाम परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी आशा दीदियों ने पहुंचाई और उसका परिणाम सामने। ये तो हुई देश की सभी जातियों और धर्मों की सम्मिलित कहानी। अब बात करते हैं मुसलमानों की आबादी बढ़ाओ और भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाओ की साजिश का। बेशक मुसलमानों की प्रजनन दर अन्य धार्मिक समूहों से ज्यादा रही है, लेकिन हर जनगणना में मुसलमानों में ही सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। ताजा आंकड़ों की बात करें तो एक मुस्लिम महिला पर पैदा होने वाले बच्चों का औसत जो 2001 में 4.1 था, अब 2.4 के करीब आ गया, यानी आधे तक की गिरावट आई है। और जो राष्ट्रीय औसत 2.13 के करीब आसपास ही है, थोड़ा सा ज्यादा है। और हिंदू प्रजनन की बात करें तो 2001 में 3.1 था और अब 1.9 यानी करीब करीब राष्ट्रीय औसत से नीचे ही है। लेकिन अगर उनके बीच में गिरावट के प्रतिशत की बात करें तो मुसलमानों का इससे ज्यादा है, यानी मुसलमान जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और उनके यहाँ कम बच्चे पैदा हो रहे हैं पिछले आंकड़ों के मुकाबले में। देश में धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 14.2% मुसलमान थे और 79.8 यानी तकरीबन 80% हिंदू थे, 2% ईसाई थे और तकरीबन उतने ही सिख भी थे। वर्तमान में भी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ यही आंकड़े मिले। अभी भी मुस्लिम आबादी प्रजनन दर हिंदू प्रजनन दर से आधा प्रतिशत ऊपर दिख रही है, लेकिन जिस अनुपात में नीचे जा रही है उससे लगता है कि अगले 10 साल में हिंदू और मुसलमान ग्रोथ तकरीबन बराबर हो जाएगी। और इसके साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि हमारी जो 2 बच्चों की पॉलिसी आदर्श स्थिति है वो ये है कि जितने बच्चे पैदा होंगे और जितने व्यक्ति मरेंगे उनका ग्रोथ तकरीबन बराबर है, यानी एक स्त्री एक पुरुष मिलकर 2 बच्चा पैदा करेंगे और जब उन 2 दंपतियों की मृत्यु होगी तो उनकी जगह वो 2 बच्चे लेंगे, यानी जनसंख्या का ग्रोथ बराबर हो जाएगा। तो आज हम चीन को जनसंख्या में पछाड़ कर विश्व में अव्वल हो चुके हैं और साथ ही हमने हमारे 2 का लक्ष्य भी पा लिया है। वहीं चीन की तरफ देखें तो वो 1 बच्चे की पॉलिसी छोड़कर हमारे 3 की ओर बढ़ रहा है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं है कि भारत के हाथों गंवाया नंबर 1 का खिताब वापस लेना चाहता है। असल में 1 बच्चा पॉलिसी की वजह से चीन में युवा कम होते जा रहे हैं और बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। काम करने वाले जवानों ने ही उसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया है। अब उन्हीं की कम होती संख्या चीन को चिंता में डाल रही है। हमारे देश में अभी भरपूर मात्रा में युवा शक्ति है और जरूरत है इस युवा शक्ति के भरपूर उपयोग की, जिससे देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन अफसोस 1992 की कांग्रेसी सरकार ने उदारीकरण के बाद युवा शक्ति के उपयोग से जो समृद्धि की राह दिखाई थी उसको आगे ले जाने की जगह एक पूरी पीढ़ी को नफरती धर्म की राजनीति में खपाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिसका कोई आधार नहीं है। आजादी के बाद से लेकर अब तक यानी 76 सालों में धार्मिक आधार पर देश की आबादी का अनुपात 19-20 का ही फर्क हुआ होगा। 2020 तक एक अनुमान है कि देश में तकरीबन 15% मुसलमान और 79% हिंदू, 2% ईसाई और 2% से थोड़े से कम ही सिख हैं और अन्य जितना बचता है उसमें बाकी धर्म के अनुयायी हैं। और हिंदू समेत सारे धर्मों की जन्म दर लगातार नीचे जा रही है, जिसमें मुसलमानों की ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आरएसएस के साथ धर्म की दुकान चलाने वाले फर्जी धर्मगुरुओं के
हर दूसरे दिन अफवाह फैलाओ गैंग के सरगना आईटी सेल के जरिए व्हाट्सएप पर ठेले जाने वाले मैसेज और वीडियो के जरिए हिंदू धर्म संकट में है, आम मुसलमान को मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट से डराते हैं, वहीं सरकार की ही एक मंत्री भारती प्रवीण संसद में बताती हैं कि सरकार 2045 तक जनसंख्या नियंत्रण करने में सक्षम है और कोई नया प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी एक बयान में कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने में संतुलन करने की जरूरत है। उनका इशारा मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर था, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमान योगी जी की चिंता को सर माथे तब से लगाना शुरू कर दिया था जब वो तख्त की रेस में भी नहीं थे। ये कोई कपोल कल्पना की बात नहीं है, सरकार के जनगणना के आंकड़े ही बताते हैं। और अगर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो ऑफिशियल जनगणना करवा लेनी चाहिए, जो 2021 में ही हो जानी थी, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से नहीं हुई। मैं दावे से कहता हूं कि उसमें आंकड़ा और नीचे जाएगा। और अब आते हैं मुसलमानों में 4 शादी और 44 बच्चे के ताने पर। यह सही बात है कि मुसलमानों को 4 शादी करने की धार्मिक अनुमति है, लेकिन आप अपने आसपास नजर डालिए, कितने मुसलमान एक से ज्यादा बीवी के साथ नजर आते हैं। अपने गांव कस्बे नहीं, जिले का सर्वे कर लीजिए। 10-20 जिले में ढूंढने के बाद कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी। देश में अगर बहुविवाह के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको हैरत होगी। आप कहेंगे ये क्या दिख रहा है, क्या वाकई ये सच है? तो आप देखिए खुद, सिर्फ 2% भारतीयों की एक से ज्यादा पत्नियां हैं। और धार्मिक आधार पर देखें तो बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले नंबर पर हैं। ये सब 2% के अंदर की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं, जिनका प्रतिशत 2% से थोड़ा सा पॉइंट में ज्यादा है। और उनके ठीक पीछे हिंदू भाई हैं, जो 2% से थोड़े से कम है। कहने का मतलब है कि इस छोटे से गुनाह में सब बराबर के भागीदार हैं। और लेकिन ठीकरा सिर्फ मुसलमान भाई के सर पर फोड़ दिया जाता है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार ढूंढिए। हमारी पिछली पीढ़ी में सभी धर्मों के मानने वालों में 4 से 5 बच्चों का होना आम बात थी। इसके पीछे मुख्य वजह थी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना। बच्चों के पैदा होने और उसके बाद बड़े होने तक के बीच मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। किशोर जवान छोटी मोटी बीमारियों से मर जाते थे। जो बीमारियां आज एक गोली खाने से ठीक हो जाती है, तब वो जानलेवा होती थी, जैसे हैजा, टीबी, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां थी। ज्यादा बच्चे इस बात की गारंटी होते थे, अगर 1-2 बच्चे मर भी गए तो बाकी बचे रहेंगे। मेरे हिंदू दोस्त और पड़ोसियों के 4 भाई बहन होना आम था। हम लोग भी कोई अलग नहीं थे। लेकिन आज की पीढ़ी में लगभग 50% की गिरावट दिखेगी। मेरे हिंदू दोस्तों को 2 या 2 से कम बच्चे हैं। मुसलमानों की भी यही बहुत सारी कहानियां हैं। मेरी परिवार की ही कहानी ले लीजिए। मेरे छोटे भाई का 1 बच्चा है, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं, एक बहन के कोई बच्चे नहीं हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और एक भी बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल परेशानी है या कोई ऐसी समस्या है। हमने खुद तय किया कि अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। और ऐसे शहरों में, आसपास के इलाकों में आपको बहुत सारे युवा मिल जाएंगे जो बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। खैर, ये अलग डिबेट का हिस्सा है। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो वहां भी इससे मिलती जुलती तस्वीर मिलेगी। जनगणना के साथ विश्व स्तर की एजेंसियों के विश्वसनीय आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, जैसा मैंने आपको पहले आंकड़ों के जरिए बताया और दिखाया। उसके हिसाब से भी ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों की ख्वाहिश हर दंपति करता है। इस जागरूकता के पीछे धार्मिक मान्यताओं की जगह दूसरे कारकों का हाथ है। किसी धर्म ने कभी बच्चों के जन्म पर रोक नहीं लगाई, न शादियों पर रोक लगाई। आपको हिंदू कथाओं में सैकड़ों रानी वाले राजा मिलेंगे, मुसलमान बादशाहों में मिलेंगे, क्रिश्चियन बादशाहों में मिलेंगे, पहले भी था। लेकिन अभी जो चीजें हैं उसके पीछे दूसरे कारण हैं। सबसे पहला कारण है बढ़ती महंगाई। हमारी पीढ़ी ने 12वीं तक की पढ़ाई 2 रुपए से लेकर
10 रुपए तक महीने की फीस में कर डाली थी। हम कॉलेज भी गए तो 1000-1200 की सालाना फीस में पूरी पढ़ाई कर ली। उस वक्त तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की महामारी इतनी नहीं फैली थी, क्योंकि तब तक सरकारी स्कूल इतने बीमार नहीं हुए थे। वहाँ ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती थी उस जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और दूसरा कारण है लड़कियों की शिक्षा पर जोर। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई दिमाग खोलती है और जागरूकता लाती है। जहाँ पहले औरतों का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना और घर संभालना था, वहीं लड़कियों की पढ़ाई लिखाई ने उनके लिए नए रास्ते खोले। पिछले 15 साल के आंकड़े देखें तो लड़कियों ने शिक्षा के हर क्षेत्र में लड़कों को बराबर की टक्कर दी है। साथ में नौकरियों के क्षेत्र में भी, जहां 70-80 के दशक में बाल विवाह आम था, अब वहीं शादी की उम्र बढ़ चुकी है। हिंदू धर्म में औसत आयु 29 साल है, मुसलमान में 24 साल है और ईसाई में 31 साल। और आप अपने आसपास देखेंगे तो 30 की उम्र के बाद लड़कियों का मां बनना अब आम हो चुका है। दूसरी तरफ मुसलमानों की शिक्षा और नौकरियों में भागीदारी आज भी दूसरे धार्मिक समूहों के मुकाबले बहुत कम है, बहुत बुरी हाल है। इसके बावजूद प्रजनन दर में सबसे ज़्यादा कमी मुस्लिम समुदाय में ही दर्ज की गई है। क्यों? इसके पीछे भी वही रीज़न है कि थोड़े बहुत ही सही लड़कियां पढ़ रही हैं। दूसरी चीज़, सिनेमा ने बहुत बड़ा काम किया है। कुछ साल पहले की बात कर लें, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो एक आम पुरुष भी मेडिकल स्टोर पर जाकर एक कॉन्डोम मांगने में कितना शर्माता था। लेकिन सिनेमा और टीवी सीरियलों ने ये झिझक दूर कर दी है। आज लड़कियां भी वो साधन जो उनको सर्वसुलभ है आराम से जाकर मांग लेती, और पुरुष की भी वही बात है। तो इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तीसरा कारण वही है कि बर्थ कंट्रोल के साधनों का सर्वसुलभ होना। और मुसलमानों में एक चुटकुला भी अक्सर सुनाया जाता है कि बच्चे अल्लाह की देन है, उसने पैदा किया है तो वही पालेगा। ये कहकर लोग बच्चों की लाइन लगा देते हैं। ये कहानियां तो हम लोगों ने भी बचपन में बहुत सुनी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बर्थ कंट्रोल के साधन की ओर सबसे देर से मुसलमानों ने रुख किया। उसके पहले अधकचरी मजहबी तालीम ने खूब बरगलाया, लेकिन आज तकरीबन हर दूसरा शादीशुदा मुसलमान कंडोम के साथ दूसरे गर्भ निरोधक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है, और इसका रिजल्ट जनगणना के आंकड़ों में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा। पहले बर्थ कंट्रोल के साधन सीमित थे और उसके उपयोग का निर्णय पुरुष के पास था, जिसकी वजह से अनचाहे बच्चों का पैदा होना आम था। लेकिन विज्ञान के नए आविष्कार आए, जिसमें सबसे क्रांतिकारी खोज थी गर्भ निरोधक गोलियां। इसने महिलाओं को कब मां बनना है इसकी आज़ादी दी। इसकी वजह से भी बर्थ रेट में आश्चर्यजनक गिरावट आई। दूसरी तरफ शिक्षा तो है ही है, पढ़ाई लिखाई ने आंखें खोली है। हमारे भूतपूर्व चुनाव आयुक्त AY कुरैशी ने एक किताब लिखी, जनसंख्या का मिथक। ये किताब आंखें खोलने वाली है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें, अमेज़न पर मिल जाएगी। इस किताब का 5वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पवित्र कुरान और हदीस जैसे इस्लामिक शास्त्रों से उदाहरण देकर कुरैशी साहब ने परिवार नियोजन को इस्लाम का आधारभूत सिद्धांत बताया है। हालांकि ये भी बताते चलते हैं कि मुसलमान नसबंदी और जबरन नसबंदी के खिलाफ है, लेकिन छोटा परिवार और सुखी परिवार उनकी भी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने इस मिथक को नकारने की कोशिश की है कि मुसलमानों के लिए हर हाल में 4 विवाह जायज़ है। उन्होंने बताया है कि इस्लाम बहुविवाह की 2 शर्तों के साथ मंजूरी देता है, अनाथ या बेसहारा से शादी, उसके साथ सबसे बड़ी बात है समान व्यवहार। उन्होंने ये बात भी बताई है कि पवित्र कुरान में सिर्फ 2 आयतों में ही बहुविवाह का जिक्र है। एक में सशर्त बहुविवाह की इजाजत है, दूसरे में इसके खिलाफ चिताया गया है। जैसा कि कुरान में सूरह अल-निसा में कहा गया है कि अगर तुम समानता और इंसाफ का व्यवहार नहीं कर सकते तो एक ही शादी करो, और निश्चित तौर पर आंख खोलने वाला है। यह निश्चित तौर पर आंख खोलने वाला है कि कुरान में जन नियंत्रण पर बंदिश लगाने की कोई आयत नहीं है। और कुरान और हदीस से उदाहरण देने के बाद उन्होंने ये भी बतलाया कि इस्लाम समानता का धर्म है। बच्चे के अधिकार के बारे में हदीस है,
बच्चों के अंतर के लिए 2 वर्षों तक स्तनपान का जिक्र है। इस्लाम में परिवार नियोजन पर खूब जोर है। सबसे बढ़कर इस्लाम में बेटी होने को सौभाग्य के तौर पर देखा गया है। बेटी की चाहत में परिवार बढ़ाने या कन्या भ्रूण हत्या करवाने वालों को इस बात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित इमामों की राय, साल दर साल उलेमा की राय और भारतीय उलेमा की राय का जिक्र भी किया है। भारतीय उलेमाओं में उन्होंने महान भारतीय विद्वान शाह अब्दुल अजीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौलाना मसूद अहमद कासमी, दिल्ली के अल्लामा शाह जैद अबुल हसन फारूकी, आजमगढ़ में मुबारकपुर के मौलाना जमील अहमद नज़ीरी और देवबंद दारुल उलूम के मुफ्ती की सलाहों का जिक्र किया है। कुरैशी साहब ने हालांकि यह बताया है कि नसबंदी की बजाय इस्लाम परिवार नियोजन के फौरी उपायों का अधिक समर्थन करता है। इसके लिए उन्होंने अल अज़्ल यानी सेक्स के दौरान वीर स्खलन की स्थिति में स्त्री की योनि से बाहर करने की प्रथा का जिक्र किया है, जिसमें सभी इस्लामिक स्रोतों में जायज़ ठहराया गया है। अंत में वो बात जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि एक हदीस भी है कि जब एक व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब से अज़्ल की इजाज़त लेने गया तो उन्होंने न मना किया न इजाज़त दी, बल्कि निर्णय उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया और एक बात कही कि दुनिया में जितने बच्चे पैदा होने हैं वो पैदा होकर रहेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इस पूरी हदीस को देखेंगे तो उन्होंने ना उसको कहा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए और न ही ये कहा कि तुम करो, तो ये अपने विवेक पर है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस्लाम में परिवार नियोजन की कहीं कोई मनाही नहीं है। और आधुनिक संदर्भ में देखें तो कंडोम का उपयोग इसकी जगह रख कर देख सकते हैं, जो सुरक्षित भी है और बेहतर भी। हो सकता है बहुत से लोग इस बात के लिए मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन ये सच है कि अज़्ल न गुनाह है, न ही इसको करने से कोई सवाब मिलेगा। बस एक ये नॉर्मल काम है जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के अनुसार बच्चे पैदा करने के लिए आज़ाद हैं। इस नज़रिए को समझने के लिए कुरैशी साहब को भी एक किताब की सहायता मिली, और वो किताब कोई इधर उधर की कोई मामूली किताब नहीं थी। काहिरा के सबसे प्रतिष्ठित इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल अज़हर के प्रोफेसर अब्दुर रहीम उमरान की लिखी फैमिली प्लानिंग इन द लेगेसी ऑफ इस्लाम। कुरैशी साहब की किताब उनको तो पढ़नी ही चाहिए जिन्हें भारत में इस्लामी राज्य का भय सताता रहता है, साथ ही मुसलमानों को भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे वो भी मुस्लिम मठाधीशों के फैलाए जाल से खुद को आज़ाद कर सके। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपने राहत की सांस ली होगी। भारत मुस्लिम राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनने जा रहा है, ये सुनकर आप अब चैन की नींद सो सकते हैं। अगर आप सच में ऐसी किसी भी मुसलमानी अफवाह से आतंकित हैं तो कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह उसका निवारण किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, आप भी हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी हम अपील करेंगे कि हम बहुत ही सीमित संसाधन में ये सारी जानकारियां जुटाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।